हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको आज का एजेंडा बताएंगे कि इस कंपनी के बारे में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे कि करंटली कैसा काम कर रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और साथ ही में जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसका एनालिसिस करेंगे। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज़ वो एंगेज्ड है, वो सर्विस प्रोवाइड करती उन एंटिटीज़ को जो इन्वॉल्व है एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब ऐसी मशीन्स को यहाँ पर ये जो यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑयल और गैस को ढूंढा जाता है और उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हम यहाँ पर जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। तो वो सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर बात करेंगे मार्केट कैप की। तो 542 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 20.6 है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.04। तो अगर इंडस्ट्री के आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करते हो तो ये यहाँ पर मतलब बहुत ही कम है। मतलब करंट प्राइस जो है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 393 रुपीज़ है। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी अगर आप देखते हैं तो ये कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू 0.47। और डेट अगर आप देखेंगे तो 256 करोड़ का है और यहाँ पर डेट टू इक्विटी 0.22। तो अगर आप मार्केट कैप के कंपैरिजन में देखें तो इतना डेट नहीं है और धीरे धीरे कंपनी अपना डेट भी यहाँ पर रिड्यूस कर रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा है 13.6% का। लेकिन यहाँ पर आरओसी और आरओई देखेंगे, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है वो सिर्फ 1.12% है और आरओई यहाँ पर नेगेटिव में है। मतलब प्रॉफिट्स कंपनी के इतने अच्छे होंगे नहीं, उस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो यहाँ पर नेगेटिव में है। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर 4 साल का चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ है, प्रॉफिट्स है और यहाँ पर लॉस भी है। 204 करोड़ 69 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था इन 2018 में और तब कंपनी 8 करोड़ 33 लाख के लॉस में थी। इन 2019 यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ अच्छे खासे बढ़े, 289 करोड़ 49 लाख हुआ और 68 करोड़ 20 लाख का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 2019 के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर इतने अच्छे क्यों है, क्योंकि कंपनी के जो इनकम है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड थी, दैट्स वाई। 2020 में अगर आप देखें तो 249 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और उस टाइम 590 करोड़ का कंपनी को लॉस था। मतलब अनबिलीवेबल है, जहाँ पर सिर्फ 250 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और 590 करोड़ का 590 करोड़ का लॉस है। तो बहुत ही हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कंपनी के साथ कि इतना ज़्यादा लॉस कंपनी को बेयर करना पड़ा। और 2021 में जब पैंडमिक का पीरियड था, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर 405 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का और 5 करोड़ 87 लाख का लॉस था। तो यहाँ पर कंपनी के जो लॉस है वो रिड्यूस हुआ और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट डबल हो गया है। मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी लॉस मेकिंग है। बट ये 2020-21 के टाइम पीरियड का है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जैसे कि जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तब कंपनी ने प्रॉफिट किया है या नहीं किया है। मार्च 2019 में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के जो लॉस और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है 50 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू था। और यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला कि कंपनी का लॉस इतना क्यों था वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो वो हम पहले यहाँ देख लेते कि मार्च 2020 में 90 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो पिछले क्वार्टर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था। लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आपको पता है कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो उसमें कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ गए उस वजह से। तो यहाँ पर कंपनी का
उस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस आया, दैट इज़ 547 करोड़ का लॉस उस वजह से आया। अब यहाँ पर अगर हम जून क्वार्टर से देखें कि कंपनी की क्या रेवेन्यूज़ है, तो 99 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, जो पिछले जून क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और उस टाइम जो जून का क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो -8 करोड़ के लॉस में थे और अभी 10 करोड़ के प्रॉफिट में है। सितंबर का क्वार्टर भी अगर हम कंपेयर करें तो 100 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, और उस टाइम कंपनी का पिछले साल 86 करोड़ का रेवेन्यू था, और उस टाइम कंपनी 25 करोड़ के लॉस में थी और अभी 12 करोड़ के प्रॉफिट में है। दिसंबर का अगर हम देखेंगे तो 116 करोड़ का कंपनी का सेल्स है, और पिछले दिसंबर में 114 करोड़ का सेल्स था, और तब कंपनी 17 करोड़ के लॉस में थी और अभी 37 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर कंपनी का इस साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही नहीं देखते, पॉजिटिव चीज़ भी देखी जाती है। क्योंकि पिछले साल से मतलब पिछले साल तक यहाँ पर कंपनी लॉस में थी, बहुत सारे क्वार्टर में लॉस में थी, रेवेन्यू अच्छा नहीं कर पा रही थी, रेवेन्यू कर पा रही थी बट स्टिल कंपनी के एक्सपेंस इतने ज़्यादा थे, उस वजह से यहाँ पर कंपनी एट द एंड लॉस में आ ही जाती थी। लेकिन अब कंपनी अपने एक्सपेंस को मैनेज कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट भी कर रही है। और आप ओपीएम भी देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, तो 25% कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किया है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे और पॉजिटिव साइड ले जा रहे हैं कंपनी को। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 66.02% कंपनी का स्टेक था इन मार्च 2019, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी कैसे धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रही है। यहाँ पर थोड़ा स्टेक रिडक्शन किया, लेकिन आफ्टर दैट यू कैन सी द इंक्रीमेंट ऑफ द स्टेक। यहाँ पर 67.42% का स्टेक यहाँ पर दिसंबर 2020 में किया और अभी भी उतना है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, 0.03% से अभी वो 0.30% पे आ गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के पास अभी हाल फिलहाल कोई भी स्टेक नहीं है, और जो पब्लिक है 33.34 से वो 32.28 पे आ गई है। तो यहाँ पर ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी है। यहाँ पर प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टेक अपना इंक्रीज कर रहे हैं। पीयर कंपैरिजन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जिंदल ड्रिलिंग, उसके साथ आकाश एक्सप्लोरेशन, एल्फेजियो एंड ड्यूक ऑफशोर, तो ये 4 कंपनीज है जो ऑयल ड्रिलिंग एंड अलाइड सर्विसेज इस इंडस्ट्री में यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसमें जिंदल ड्रिलिंग का सबसे फर्स्ट नंबर पर है, क्योंकि उसका मार्केट कैप कंपैरिजन टू दूसरे कंपनी यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा है। बट साथ ही में आप दूसरी चीज़ें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट भी उसी कंपनी का ज़्यादा है, सेल्स भी इसी कंपनी का ज़्यादा। और मैंने आकाश एक्सप्लोरेशन पे भी शेयर एनालिसिस किया है, जो कल ही किया था, तो आप अगर आपको उसके बारे में भी जानना हो तो आप जाकर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप इनमें से अगर आप किसी को चूज़ करते हो तो जिंदल ड्रिलिंग होगा, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ द रेवेन्यूज और बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी जो अभी शो कर रही है कंपनी, जो कंपनी के रेवेन्यूज और फाइनेंशियल्स जो कंपनी में इंक्रीमेंट दिख रहा है। अब एट लास्ट यहाँ पर बात करेंगे 5 ईयर हाई जो 234.95 और करंटली 185.70 पे ट्रेड कर रहा था, और आज 3.54% अप था, 6.35 रुपीज़ अप था। तो आज बहुत सारे शेयर्स है जो अच्छे खासे ऊपर थे, उसमें से ये भी एक शेयर है जो ऊपर था। तो ये शेयर में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखा गया, मतलब अगर आप 1 ईयर देखेंगे तो CAGR कंपनी का बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा ये शेयर भागा भी है। और अभी बीच में जब मार्केट में अनसर्टेनिटी आई अभी मतलब हाल ही के कुछ दिनों में, तब ये शेयर अच्छा खासा गिरा भी है। तो अब जो है अब ये फिर से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो अब जैसे अगर मार्केट अगर और भी गिरता है तो ये ऑब्वियस सी बात है, सारे शेयर्स गिरेंगे, ये भी उसमें गिरेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो ये शेयर अच्छा लग रहा है, आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको देखना हो ये शेयर में निवेश करने के लिए, तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो, क्योंकि जब मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। आई होप आपको जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।